औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वालेह तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेज दे अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। इंसान को इंसान बनाने के वास्ते मजहब आया ताकि हमें बुराइयों के रास्ते से निकाल के अच्छाइयों के रास्ते की तरफ लेके आए, हमें शर से निकाल के खैर की तरफ लेके आए, हमें पस्ती से निकाल के बुलंदी की तरफ लेके आए, हमें जहालत के अंधेरों से निकाल के इल्म की रोशनी की तरफ लेके आए। अज़ीज़ान मोहतरम, इस्लाम इंसान को इंसान बनाने के वास्ते आया है। कोई घबरा के ये न कहे कि इस्लाम मुसलमान बनाने आया। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, कोई घबरा के ये न कहे कि इस्लाम मुसलमान बनाने आया। मुसलमान हुकूमतें बनाती हैं, इंसान मजहब बनाता है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं चाहता हूं कि चंद मिनट में इस इंसान की कहानी सुना दूं। भैया इसको एक जगह पर सेट कर दीजिए ताकि मजलिस में डिस्टर्ब ना हो। एक जगह एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले। आइए उधर अंदर आ जाइए। इस इंसान के अंदर बड़ी अना है, बड़ा गुरूर है, बड़ी मैं है। दिन भर इसकी तारीफ करते रहिए, खुश रहेगा। और जैसे ही दूसरे का इसके मुखालिफ का तस्करा कीजिए, आपका मुखालिफ हो जाएगा सबसे बड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये इंसान वो है, खुदा की कसम, कि जो समंदरों से गहरा है, पहाड़ों से ऊंचा है, शेर से ज्यादा खूंखार है, सांप से ज्यादा जहरीला है। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, सांप से ज्यादा जहरीला है, कबूतर से ज्यादा मासूम है। मौसमों का भी मिजाज होता है, मौसमों का भी मिजाज होता है कि दिसंबर में जनवरी में सर्दी पड़ेगी, मई जून में गर्मी पड़ेगी, मगर इंसान का मिजाज वो है कि कब दिसंबर से जून हो जाए। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो चाहता हूं। ये ना सोचिएगा कि जोश तकरीर में ये बात कह रहा हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, कि किसी ने कहा ये समंदर बहुत गहरा है। इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने समंदर की तारीफ हो और हम खड़े रहें, और हमारे सामने समंदर की तारीफ हो। उसने समंदर में गोता लगा दिया, डुबकी लगा दी, गहरे समंदर में उतरता चला गया।
गहरे समंदर में उतर के उसने समंदर की मिट्टी को निकाला, मुट्ठी को बंद किया, एक हाथ से पानी के थपेड़ों को हटाता हुआ बाहर निकला, किनारे पर आया, अपनी मुट्ठी को खोला, उसमें जमाने ने मिट्टी देखी, मुस्कुरा के कहता है कि आज से समंदर को गहरा न कहना, समंदर से गहरे हम हैं। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम भाई, पहली दफा आया हूं जलाली, और जब से होश संभाला है जलाली का तस्करा सुना है अपने वालिद से, और खास तौर से जब मैं दुबई में अशरा पढ़ रहा था और मेरे वालिद हुसैनिया ज़हरा में सजवानी में अशरा पढ़ रहे थे, तो हैदर आब्दी साहब अक्सर आते थे वहां के ऊपर, और वो आए और जलाली का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। बहरहाल पहली दफा आए हैं, मगर कोई सूरत हमें नई नहीं लगी, कि कोई सूरत ऐसी नहीं लगी पूरे जलाली में जिससे हम नावाकिफ हैं, इसलिए कि हमारा आपका रिश्ता विलायत का रिश्ता है। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो खास चाहता हूं, मैं कोशिश करूंगा 10:30 तक अपनी मजलिस को तमाम कर दूं, क्योंकि मेरी ट्रेन है अलीगढ़ से, और फिर मुझे कल लखनऊ में एक मजलिस खिताब करके कल ही जाना है मुझे बिहार मुजफ्फरपुर, वहां मजलिस पढ़ना है, फिर मेरठ और अब्दुल्लापुर में, फिर उसके बाद में मुसलसल मेरे प्रोग्राम लगे हुए हैं, बंबई का है, गुजरात का है, बंगाल 24 परगना है, कल मैं आ रहा हूं छत्तीसगढ़ रायपुर से, मुसलसल सफर में हूं। अज़ीज़ान मोहतरम, तवज्जो खास चाहता हूं, मौला आपकी समातों को सलामत रखे, और जो आपने मोहब्बतों से नवाजा है शहजादी इंशाअल्लाह आपको इसकी जज़ा देंगी। किसी ने कहा कि ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इंसान की कहानी सुना रहा हूं, ये पहाड़ बहुत ऊंचा है, इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने पहाड़ की बुलंदी बयान हो, उसने एक जस्त की, एक छलांग लगाई, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाके टिका, और उसने पहाड़ के कलेजे को बरमाया। सकलैन भाई सुनिएगा, पहाड़ के कलेजे को बरमाया, उसमें अपना परचम लगाया, नीचे उतरा, मुस्कुरा के कहता है अब बताओ पहाड़ ऊंचा के हम ऊंचे। किसी ने कहा सांप बहुत जहरीला है, उसे अच्छा नहीं लगा हमारे सामने सांप की जहर की बात हो, जबकि सांप से जहरीले हम खुद हैं। इंसान की कहानी सुना रहा हूं, उसने सांप के जहर को बाएं हाथ से निकाला, बाएं हाथ में ताकत जरा कम होती है दाहिने हाथ के मुकाबले में, सांप के जहर को निकाला, गले में माला बना के पहना, गांव गांव बस्ती बस्ती शहर शहर घूमने लगा, और मुस्कुरा के कहता है कि आज से सांप को जहरीला न कहना, सांप से जहरीले हम हैं। किसी ने कहा शेर बहुत खूंखार है, इंसान को अच्छा नहीं लगा कि हमारे सामने शेर की तारीफ हो, जंगल से शेर को पकड़ लाया, अपने इशारे पर सर्कस में करतब दिखाने लगा और पैसे कमाने लगा। शेर वो दरिंदा है, उस वक्त शिकार करता है जब उसकी भूख जाग जाए, जब पेट भरा होता है, सामने शिकार टहलता रहता है, शेर हमला नहीं करता। मगर ये इंसान वो है कि जितना शिकार करता रहता है उतनी भूख बढ़ती रहती है। कहा इस इंसान को, मजहब ने आगे कहा कि इस इंसान को सजदा कराओ, इसको सजदा कराओ ताकि ये कंट्रोल में आए। ये मशीन जिसका नाम इंसान है, ये इतना मगरूर है कि ये किसी के आगे सर नहीं झुका रहा है, लिहाजा इसको सजदा कराओ। और सजदा कराया। अजीजान मोहतरम, सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, सजदे से अल्लाह बड़ा नहीं होता, मगर इंसान का गुरूर टूटता है।
इसीलिए फुरादा में सवाब कम रखा, जमात में ज्यादा इसलिए रखा। फुरादा में खाली गुरूर टूटता है, जमात में किसी के पैरों के पीछे चकनाचूर हो जाता है। किसी के दिल में यह ख्याल ना आए कि हम मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह छोटा हो जाएगा। जिस वक्त मस्जिद में एक भी नहीं आता, मुअज्जिन जाके कहता अल्लाहु अकबर, वो अकबर है। हमारे सजदे ने उसको अकबर नहीं बनाया। वैसे ही मोहम्मद सरदार रसूल हैं, चाहे कोई कहे या ना कहे। वैसे ही अली वलीउल्लाह हैं, वैसे ही अली वलीउल्लाह हैं, चाहे कोई माने या ना माने। का सजदा कराओ, ताकि सजदा इंसान के गुरूर को तोड़ता है। इंसान तो इंसान है, मलाइका से सजदा कराया गया, मलाइका से सजदा कराया गया। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। सुनिएगा दीदाने मोहतरम, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। आवाज आई माबूद हम में से बना दे। कहा नहीं, तुम में से नहीं बनाएंगे। पता ये चला कि खिलाफत की तमन्ना मलक भी दिल में लिए बैठा है, मलाइका भी दिल में लिए बैठे हैं। कहा नहीं, तुम में से हरगिज नहीं बनाएंगे। जाओ जाके जमीन से मिट्टी उठा के लाओ। फरिश्ता जमीन से मिट्टी लेके आया, आसमान पर रखी। भाई सुनिएगा, आपकी समातों को मौला सलामत रखे। मैं इशारा देता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। जमीन से मिट्टी आसमान पर रखी है, मलाइका आ रहे हैं, आगे देख रहे हैं। माबूद जब जमीन के लिए बनाना है तो आसमान पर क्यों बना रहा है? हाय हाय, जब जमीन के लिए बनाना है तो आसमान पर क्यों बना रहा है? जमीन का खलीफा जमीन ही पर बना। का खिलाफत का पहला दिन है, ये रस्म बद नहीं पड़ने दूंगा कि दुनिया का खलीफा दुनिया ही में बना। का खिलाफत का पहला दिन है, मिट्टी रखी है, मलाइका आके देख रहे हैं। कहा हम में से बना दे। कहा नहीं, तुम में से नहीं बनाएंगे। अब सुनिए अजीज़ान मोहतरम, मलाइका आके देख रहे हैं। दो हाथ निकले, दो हाथ निकले, जिन्होंने मिट्टी को खमीर करना शुरू किया, जिन्होंने मिट्टी को गूंदना शुरू किया। या अल्लाह, क्या तू हाथ भी रखता है? फिर उन्हीं हाथों को हरकत हुई और उन्हीं दोनों हाथों ने एक पैकर बनाना शुरू किया। माबूद, क्या तू हाथ भी रखता है? हमारा खुदा ना हाथ रखता है ना जिस्म रखता है। जो हाथ रखे वो हमारा खुदा नहीं। माबूद, तू कह रहा है हम बनाने वाले हैं। जब तू बनाने वाला है तो ये हाथों का क्यों इस्तेमाल हो रहा है? और अगर तेरे हाथ हैं तो तू मेरा खुदा नहीं। कहा कि सुनो, हमने इसी दिन के लिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा था।
अली अली। खामोश नबी में आंखों को खोला, कुरान सुनाया, दुनिया को बताया, मैं हक का वली हूँ, रहमत का वसी हूँ, मौलाए कुल्ले, हाथों को उठाया, खुद को तुड़वाया और ये फरमाया, जो तेरा दुश्मन वो मेरा दुश्मन। 39 दिन तक जब जीतने खैबर तब बोले पैगंबर, परचम को दिखाकर ये कल मैं दूंगा और उसको दूंगा, सरदार जो होगा अली अली, सरदार जो होगा फिर जैसे ही हैदर और हक को पछाड़े, खैबर को उखाड़े, फिर सब ये पुकारे, हमें अपना बना ले, रोज़े पे बुला ले, चिड़ियों की चहक में, फूलों की महक में, हम सबका मौला, हम सबका आका, काबे में विलादत, मस्जिद में शहादत, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, पिछले बोलो, पिछले बोलो, नबियों ने पुकारा, है तेरा नारा, है मेरा नारा, हम सबका नारा, नबियों ने पुकारा, तारा बोला, तारा बोला, हर चांद ये बोला, मैं जिसका मौला वो उसका मौला, मैं मर जाऊँ तो, मैं मर जाऊँ तो अली अली, मेरी कब्र पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना, दमश्क कलंदर, सहरा के शौहर, हसनैन के बाबा, दामाद पैगंबर, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, नारे हैदरी, का इन हाथों से कुछ खुदाई के काम लेना थे, वो अल्लाह के हाथ नहीं थे, इसीलिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा, इसीलिए किसी के हाथों को यदुल्लाह कहा। जब बात में बात आ गई है तो सुनते चलिए, जब बात में बात आ गई है तो सुनते चलिए, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी वैसे। एक और सलवार सब भेज दें बाबा दे प्लस, बैठ जाइए बस, बैठ जाइए बस। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बात में बात आ गई तो सुनते चलिए। अली के हाथ यदुल्लाह, आंखें ऐनुल्लाह, चेहरा वजुल्लाह, नफ्स नफ्सुल्लाह, जबान लिसानुल्लाह, कान उज़्नुल्लाह, पहलू जम्बुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह, जिस घर में पैदा हुए वो बैतुल्लाह। आप बचपने से मजलिसें सुन रहे हैं, बड़े बड़े आलिमों ने आके जलाली में खिताब किया और माशाअल्लाह पढ़ते भी हैं, पढ़ी लिखी बस्ती है। आलम यह है, कभी आपने ये सुना कि अली के पैर अल्लाह के थे? अली के पैर अल्लाह के थे, हाथ तो अल्लाह के थे, नफ्स तो अल्लाह का था, चेहरा तो अल्लाह का था, कान तो अल्लाह के थे, पहलू तो अल्लाह का था, मगर पैर अली के थे। इब्ला मगर पैर अली के थे। जब अली के सामने जिंदा लाया गया तो अली ने कहा, आओ हम इस मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा दें। जिंदा मुर्दा हो गया। जब माँ जाके कहती है, या अली मेरे बच्चे को वापस कर दो, पूरा वाकया नहीं सुना रहा हूं, खाली इशारा देता हुआ गुजर रहा हूं, मेरे पास वक्त नहीं है इस वक्त। जब माँ आई, या अली मेरे बच्चे को वापस कर दो, जो लोग बहका के लाए थे वो उधर जा रहे हैं, अली उधर जा रहे हैं, बीच में माँ है, उसका जवान बेटा है, जानती है अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। अगर मौत इधर है तो हयात भी इधर है। आए, जवान बेटे को देखा, अली हाथ से भी इशारा कर सकते थे क्योंकि हाथ अल्लाह का था, मगर अली ने ठोकर मारी पैर से, हुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से।
ये नहीं कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ जा अल्लाह के हुक्म से। ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा हुआ, का कुम बेइज़्नी, उठ जा मेरे हुक्म से। जैसे ही मुर्दा जिंदा हुआ, अली सजदे में चले गए। कहा पहले बंदे का इख्तियार देखो, बाद में खुदा का देखना। तो दो हाथ थे जो मिट्टी को खमीर कर रहे थे, पैकर को बना रहे थे। जब पैकर बन के तैयार हो गया तो एक आवाज आई कि जब मैं इसमें अपनी रूह फूंक दूं, अभी नहीं, जब मैं इसमें किबला अपनी रूह फूंक दूं, तब तुम सब के सब इसको सजदा करना। सजदा करना अभी नहीं, जब मैं अपनी रूह फूंक दूं। आवाज आई वह सजादू, जैसे ही रूह फूकी गई, आवाज आई वह सजादू, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तू आलीन में से था? क्या तू उन बड़े लोगों में से था? उन बड़े लोगों में से था, उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया था। तो हमने कहा चले चल के हम भी बड़ों को ढूंढे। भाई ढूंढना तो चाहिए कि वो बड़े कौन थे जो आदम से पहले थे। तो हदीस रसूल मिली, कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं नबी था, आदम पानी और मिट्टी के बीच में थे। अगर ये नबी थे तो कम से कम कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पर गवाह होगा। हाय हाय, कम से कम कोई एक जरूर होगा जो इनकी नबूवत पर गवाह होगा। तो आइए चलें ढूंढे चल के। हदीस रसूल मिली, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी खुलिक़्तु अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, मैं और अली एक ही नूर से, यानी एक अल्लाह दो नूर। कायनात में अभी कुछ है नहीं, कायनात भी मखलूक है, कायनात भी मखलूक है, अभी कुछ है नहीं। एक अल्लाह दो नूर, एक पढ़ाने वाला दो पढ़ने वाले, एक सिखाने वाला दो सीखने वाले, एक तालीम देने वाला दो तालीम हासिल करने वाले, एक बात को बताने वाला दो बात को सुनने वाले। एक वो था जो इल्म दे रहा था, दो वो थे जो इल्म हासिल कर रहे थे। उसने जब दोनों नूरों को इल्म से आरास्ता कर दिया तो एक नूर के सर पर ताज नबूवत रखा, दूसरे नूर से कहा कि तुम इसकी नबूवत पर गवाह बनो, दूसरे नूर के सर पर ताज विलायत रखा, इस नूर से कहा कि तुम इसकी विलायत पर गवाह बनो। आप कहेंगे दलील क्या है? तो दलील इससे बढ़ के क्या होगी कि जब दावत ज़िल अशीरा में मोहम्मद की नबूवत का मामला आया तो अली ने खड़े होकर गवाही दी। जब मैदान गदीर में अली की विलायत की बात आई तो मोहम्मद काहे पर गवाह, ये सुने कि जो आदम पर गवाह वो मोहम्मद, जो नूह पर गवाह वो मोहम्मद, जो इब्राहिम पर गवाह वो मोहम्मद, जो मूसा पर गवाह वो मोहम्मद, जो ईसा पे गवाह वो मोहम्मद, जो दाऊद पे गवाह वो मोहम्मद, जो सुलेमान पे गवाह वो मोहम्मद, जो खिद्र पे गवाह वो मोहम्मद, जो यहया पे गवाह वो मोहम्मद, जो जकरिया पे गवाह वो मोहम्मद, जो अव्वलीन पे गवाह वो मोहम्मद, जो आखिरीन पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक अव्वल पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक दुय्युम पर गवाह वो मोहम्मद,
जो फलक सुयुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक चाहरुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक पंजुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक शशुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो फलक हफ्तुम पर गवाह वो मोहम्मद, जो काबा कौसैन और सिदरा और तूबा पर गवाह वो मोहम्मद, जो मिंबर पर गवाह वो मोहम्मद, जो मेहराब पर गवाह वो मोहम्मद, जो वजू पर गवाह वो मोहम्मद, जो मुसल्ले पर गवाह वो मोहम्मद, जो तस्बीह पर गवाह वो मोहम्मद, जो सजदे पर गवाह वो मोहम्मद। मुख्तसर यूं सुनिए कि जो कायनात के जर्रे जर्रे पे गवाह हो वो मोहम्मद होता है, जो मोहम्मद की नबूवत पे गवाह हो वो अली। एक ज़बान लगाए नारा, नारा हैदरी, नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद क्या तू उन बड़े लोगों में से था जिनको हमने सजदे का हुक्म नहीं दिया? तो कहता है कि तूने मुझको आग से खल्क किया, आदम को मिट्टी से बनाया है। खलक़तहु मिन नारिन व खलक़तनी मिन तीन। तूने मुझको आग से खल्क किया है, आदम को मिट्टी से खल्क किया है, लिहाजा मैं आदम से सुपीरियर हूं। इबलीस ने इबलीसी सिफत बताई, इबलीस ने इबलीसी सिफत बताई कि इबलीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा। भाई क्या हाय 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 हाय, नहीं समझे? हाय 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 हाय, समझो चाहता हूं दीदाने मोहतरम। इबलीसी सिफत यह है, समझो चाहता हूं दीदाने मोहतरम। इबलीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा, और मलकी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा करेगा। कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? इबलीसी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा नहीं करेगा, मलकी सिफत यह है कि मिट्टी को सजदा होगा। कहा तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा तूने मुझको आग से बनाया है, आदम को मिट्टी से बनाया है, तो आदम मिट्टी से बने, शैतान आग से बना, मलाइका नूर से बने। ए मलाइका तुमने क्यों सजदा कर लिया? तुम तो सबसे सुपीरियर हो। कहा हम ये नहीं देख रहे थे बना काहे का है। हम ये नहीं देख रहे थे कि बना काहे का है, हम ये देख रहे थे निस्बत किधर जा रही है। आज हम अलम को चूमते हैं, ताबूत को चूमते हैं, फरहेरे को चूमते हैं। लोग कहते हैं ये कागज हो, कपड़े हो, चांदी हो, तांबे हो, पीतल हो, पत्थर को चूमते हो। जो ये देखे ये बना काहे का है, वो है इब्लीसी नजरिए वाला। जो ये देखे ये बना काहे का है, वो है इब्लीसी नजरिया वाला। जो ये देखे निस्बत किधर जा रही है, वो है मलकी नजरिया वाला।
कहा कि तूने सजदा क्यों नहीं किया? कहा कि मैं सुपीरियर हूं, मैं आग से बना हूं, आदम मिट्टी से बने, मलाइका नूर से बने। मलाइका ने सजदा कर लिया, शैतान ने इनकार किया। आज लोग कहते हैं मियां बस अल्लाह ही अल्लाह। एक गरोह ऐसा घूमा करता है, वो कहता रहता है मियां बस अल्लाह ही अल्लाह, सिवाय अल्लाह अल्लाह के कुछ समझ में नहीं आता। हर बात में अल्लाह को ले आता है, मियां बस अल्लाह ही अल्लाह। जितना इब्लीस अल्लाह अल्लाह करता था उतना कोई नहीं करता। जितना इब्लीस अल्लाह अल्लाह करता है उतना कोई नहीं करता जितना वो करता था। अजीजान मोहतरम, इसीलिए अल्लाह ने अपने होते हुए आदम को सजदा करवाया। अगर आदम को सजदा ना होता तो इब्लीस पकड़ में ना आता। आवाज आई? जैसे ही इनकार सजदा किया, फखरुज इन्नका रजीम अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। उसने तकब्बुर किया, उसने गुरूर किया, कहा निकल जा, तू मरदूद बारगाह इलाही हो गया। निकला नहीं, वहीं जम के खड़ा हो गया। कहने लगा मुझे सुबह कयामत तक की मोहलत दे दे, मुझे सुबह कयामत तक की मोहलत दे दे। कहा जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी। उसने मोहलत मांगी सुबह कयामत तक की, यहां मोहलत मिली वक्त मालूम तक की। अजीजान मोहतरम, जैसे ही मोहलत मिली तो कहने लगा तेरी इज्जत की कसम, कसम भी उसी की खा रहा है, तेरी इज्जत की कसम सबको बहकाऊंगा। कितना बड़ा अल्लाह वाला है। अल्लाह को एक भी मानता है, खालिक भी मानता है, राज़िक भी मानता है, सजदा भी उसी का करता है, क़यामत पर भी यकीन रखता है, मगर जन्नत से निकाला जा रहा है। माबूद क्यों निकाल रहा है? कहा तुराब के सजदे से इनकार किया, तुराब के सजदे से इनकार किया तो पता ये चला जो तुराब के सजदे से इनकार करे उसे जन्नत से निकाला जाता है, जो अबू तुराब की विलायत से इनकार करे मुसलमान समझ जाए तो झगड़ा क्या है। नारा हैदरी, नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, कहा फखरुज निकल जा, मैं तेरी इज्जत की कसम सबको बहकाऊंगा सिवाय तेरे खालिद बंदों के। शैतान का जादू सब पर चलेगा मगर कुछ अल्लाह के खास हैं जिन पर नहीं चलेगा, उन पर नहीं चलेगा। कहा जा, मैंने तुझको वक्त मालूम तक की मोहलत दी। उलमा इस्लाम यहाँ पर आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे ना कुछ दिखाई दिया ना कुछ सुनाई दिया। उनसे पूछिए ये वक्त मालूम हैगा क्या? जो शैतान को मोहलत मिली, आदम आए आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। नूह आए, अज़ाब इलाही आया, कश्ती को हिदूदी पर ठहरी, वक्त मालूम नहीं आया। इब्राहिम आए आके चले गए, नमरूद आया, मुकाबला हुआ, वक्त मालूम नहीं आया। मूसा का जमाना आया, फिरौन आया, वक्त मालूम नहीं आया। ईसा के जमाने में यहूदी आए, वक्त मालूम नहीं आया।
मोहम्मद का मुकाबला अबू जहल और अबू लहब से हुआ, वक्त मालूम नहीं आया। 11 इमाम आके चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। 1,24,000 नबी, 11 इमाम आगे चले गए, वक्त मालूम नहीं आया। माबूद ये वक्त मालूम कब आएगा? कहा घबराना नहीं, जब अल्लाह की आखिरी हुज्जत पर्दे को हटा के जुल्फ़िकार को लेके आएगी तो वही वक्त मालूम होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, निकाला गया जन्नत से। बस मैं तमाम कर रहा हूं। आया जमीन पर, इसकी पहुंच आदम के घर के अंदर हुई। आज लोग हमारे बच्चों को सताते हैं, जैसे ही मुहर्रम आता है वैसे ही बच्चों को सताते हैं। अगर हुसैन ताकतवर थे तो यजीद को क्यों नहीं मार दिया? इधर मुहर्रम आया, उधर ये इतराज पुराना सैकड़ों बरस से कि अगर हुसैन ताकतवर थे तो यजीद को क्यों नहीं मार दिया? तो हम पलट के पूछते हैं, अगर अल्लाह खालिक मौत है तो शैतान को क्यों ना मौत दे दी? अगर अल्लाह खालिक मौत है तो शैतान को क्यों ना मौत दे दी? का इब्लीस तो रहेगा, ताकि आपको पता कैसे चले कि अल्लाह वाला कौन, इब्लीस वाला कौन। हुसैन ने कहा यजीद तो रहेगा, ताकि पता कैसे चले कि हुसैनी कौन है, यजीदी कौन। आदम भी जन्नत से जमीन पर आए। आदम अबुल बशर, अली अबुल आइम्मा। आदम तुराब से बने, अली अबू तुराब। आदम जब जन्नत से निकाले गए तो लिबास जन्नत उतार लिया गया। अली वो जहां लिबास जन्नत भी आया, ताम जन्नत भी आया। आदम के 2 बेटे, एक कातिल एक मख्तूल। अली के 2 बेटे, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही और इस बस्ती में आपके दरमियान आना हुआ तो फिर इंशाअल्लाह। आज तो फकत इतना कि हम सब चौथे इमाम को रोने के वास्ते बैठे हैं। हमारे और आपके चौथे इमाम अली इब्न अल हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि। अभी आप मरसिया सुन रहे थे, सोज मुलाहिजा कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। अजीजों, एक शख्स था जो इमाम की अजमत को जानता था और पहचानता था। वो हर साल हज के वास्ते आता था और इमाम के लिए बहुत कीमती तोहफे लेके आता था कि इसकी खिदमत में क्या गुजारा जा रहा है। कीमती तोहफे लेके आता था। तो एक दिन तोहफे को पैक कर रहा था, अपने सामान सफ़र में रख रहा था। ज़ौजा आ गई, कहा तुम्हारा दोस्त कैसा है? जब भी तुम जाते हो उसके लिए कुछ ना कुछ लेके जाते हो, वो कभी तुम्हारे वास्ते कुछ तुम्हें देता नहीं और तुम खाली हाथ आ जाते हो। तो वो वहीं कांपने लगा, थरथराने लगा। कहा क्या कह रही हो? वो जमीन पर अल्लाह की हुज्जत है, तुम यहां कह रही हो, वो वहां सुन रहा होगा। वो आया हज के वास्ते, पता चला कि चौथे इमाम इस साल हज के वास्ते नहीं आए। तो वो पहुंचा मदीने हजरत की खिदमत में। दस्तरखान लगा हुआ था। कहा भाई मेरे साथ दस्तरखान पर बैठो। वही ग़िज़ा जो जत की ग़िज़ा थी, वही ग़िज़ा जो जत की ग़िज़ा थी, हजरत ने नौश की।
और चाहने वाले ने नौश की। जब इमाम खाना नौश कर चुके, इमाम उठे तो वो शख्स आगे बढ़ा, जिस ज़र्फ़ में पानी था उसने वो ज़र्फ़ बर्तन उठा लिया, कहना मौला आज ये शरफ़ मुझे दे दीजिए कि मैं आपके हाथों पर पानी डालूं। सामने तश्त ला के रखा गया, वो इमाम के हाथों पर पानी डालता रहा। इमाम ने कहा क्या है? कहा मौला पानी है। कहा पानी नहीं है, जवाहिर है। इमाम ने जिस जवाहिर का नाम लिया, पानी ने माहियत तब्दील की और पानी उस जवाहिर में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि पूरा तश्त जवाहिरात से भर गया। इमाम ने कहा कि भाई जब तुम अपने घर से निकल रहे थे तो तुम्हारी ज़ौजा ने कहा था कि तुम्हारा दोस्त कैसा है, तुम जब भी जाते हो अली इब्न हुसैन चौथे इमाम के लिए कुछ लेके जाते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं देते, तो उससे कह देना कि हमारे हाथ दौलत दुनिया से खाली हैं, हमने ये हाथों का दोवन भेजा है। तो कहने लगा मौला फिर आपको ये भी मालूम होगा कि मैंने क्या कहा। कहा हाँ मैं सब जानता हूँ। तूलानी वाक़या है अज़ीज़ान मोहतरम। कभी अगर इमाम के नाम पे कुछ पैसे सर्फ हो जाएं, कभी दिल में ये ख्याल भी न लाइएगा कभी दिल में ये ख्याल भी न लाइएगा कि हमने अय्याम अज़ा में इतना सर्फ कर दिया। बाप बेटे को नहीं रोता, बेटा बाप को नहीं रोता, माँ जवान बेटे को नहीं रोती। ये कौन सा गम है? काफी रात हो चुकी है, बस्ती में सोने का वक्त है, अपने बिस्तर को छोड़ के हुसैन पर रोने बैठे हैं। ये गम किसी के चलाने से नहीं चल रहा है, वारिसे गम जिंदा है इसलिए चल रहा है। हाँ अजीजों, एक शख्स आता है चौथे इमाम के पास, आके कहता है कि मौला मेरी हिरनी को ये शख्स एक पलट पकड़ के ले आया है, अगर आप कहें तो मैं अपने हिरनी के बच्चे को हिरनी से दूध पिलवा दूँ। तो इमाम ने कहा कि ठीक है, तो दूध पिलवा दे हिरनी के बच्चे को। अजीज़ान मोहतरम, आलम यह हुआ कि इमाम ने हुक्म दिया कि फुला जगह फुला शख्स आज शिकार पे गया था, वो हिरनी के बच्चे को लेके आ गया है और हिरनी उसको दूध पिलाना चाहती है। हिरनी अपनी ज़बान में इमाम से गुफ्तगू कर रही थी। किसी ने इमाम से कहा कि मौला आप दरिंदे की ज़बान कैसे जानते हैं? तो इमाम ने कहा कि नहनु हुज्जतुल्लाह, हम ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत हैं, हम अगर इसकी आवाज़ नहीं पहचानेंगे, इसकी ज़बान नहीं जानेंगे तो फिर अल्लाह की हुज्जत काहे की। वो बच्चे को लेके आता है, हिरनी दूध पिलाती है। इमाम कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा हो कि तू इसके बच्चे को वापस कर दे। तो उसने कहा हज़रत जो भी आपका हुक्म। हिरनी इमाम को दुआएं देती चली गई। क्या आपको कुछ याद आया? जिससे हिरनी के बच्चे की मुसीबत न देखी गई, हिरनी की मुसीबत न देखी गई। हाय हुसैन की बच्ची, करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार। रोते रहिए, अली इब्न हुसैन का मातम है, हमारे और आपके चौथे इमाम का मातम है। हाय सैयद सज्जाद, न जाने कब पानी मिला मेरे चौथे इमाम को। आज अगर बकी में फातिमा की कब्र पर साया नहीं है तो बकी में सैयद सज्जाद की कब्र भी धूप में है। हाँ अजीजों, खेमे में आग लगी थी, ज़ैनब कुबरा सैयद सज्जाद के खेमे में आई, शाना हिलाया मेरे लाल, खेमों में आग लगी है, बताओ क्या इरादा है? तुम इमाम वक्त हो, तुम इमाम वक्त हो, शाना हिला के कह रही है, बताओ क्या इरादा है? यही जल के मर जाएं या बाहर निकले? कुरान पाक की आयत पढ़ी, कहा फूफी अम्मा
इस आयत की रूह से आपका बाहर निकलना वाजिब है। अल्लाह अल्लाह, बीबियां सरों पर बालों का पर्दा किए हुए चेहरे को ऊपर, मुंह पर तमाचे मारती हुई बाहर निकली। रावी कहता है कि जब ज़ैनब सबको बाहर ले आई तो अली की बेटी खेमे में जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, जैसे इसकी कोई अहम अमानत छूट गई हो। अब जो निकली तो चौथे इमाम का बाजू थामे हुए, हाय सैयदे सज्जाद। आपको मालूम है चौथे इमाम के हाथों में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी, गले में जो तौक पहनाया गया था उसमें जगह जगह से खार थे, चारों तरफ से वो खार गले में जाके पिन्हा हो गए थे। ये कौन राह शाम से गुजरा है नंगे पांव, रास्ता तमाम खूने कफे पास लाल है, तय कर चुका मुसाफिर बीमार राह शाम, दुनिया समझ रही थी कि चलना मुहाल है। अल्लाह अल्लाह, मेरा चौथा इमाम कभी शिमर के ताजियाने, कभी फूली के ताजियाने, हाय सैयदे सज्जाद को जैसी मुसीबत पड़ी ऐसी मुसीबत तो किसी पर ना पड़ी कि सैयदे सज्जाद ने माओ फुपियों को सरबराह ना देखा, सैयदे सज्जाद ने सकीना को तमाचे खाते देखा। अल्लाह अल्लाह, रोते रहिए, चौथे इमाम का मातम है। अली इब्न अल हुसैन का मातम है। जब पानी देखा का वल्ला कुतला, खुदा की कसम मेरा बाबा प्यासा मारा गया, वल्ला कुतला भैया ताशान, खुदा की कसम मेरा बाबा प्यासा मारा गया। जब सामने खाना आया तो कहा कि खुदा की कसम मेरा बाबा भूखा मारा गया। मिनहाल ने कहा मौला जरा सब्र कीजिए, शहादत तो आपके घर की मीरास है। कहा मिनहाल तुमने भी इंसाफ ना किया, शहादत मीरास है, क्या ये भी मीरास है कि माँ फुफियों बहनों के सर पर चादर ना हो। करबला से कूफा, कूफे से शाम, अल्लाह अल्लाह। सैयद सज्जाद कहते हैं जब हम शाम में पहुंचे तो मेरी फूफी अम्मा कमर पकड़ के खाक पर बैठ गई। हमने बाजू था, मां फूफी अम्मा चलिए। कहा मेरे लाल कैसे चलूं, सामने जालिम का दरबार है, सामने जाबिर का दरबार है, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा है। मेरे लाल इतनी मोहलत दो, एक दफा शाहे नजफ को पुकार लो। हाय चौथा इमाम, हाय मेरे चौथे इमाम, 700 कुर्सी नशीनों का मजमा और मोहम्मद के नवासियों के सर पर चादर नहीं। सैयद सज्जाद कई दफा शहीद हुए। अल्लाह अल्लाह। सैयद सज्जाद ने कहा ए यजीद, मुझे भी कुछ कहना है, शाम में इमामत में गुस्ताखी हुई, मुझे भी कुछ कहना है। तो कहा कि नहीं तुम्हें इजाजत नहीं है। शाम के दरबार से आवाज आई, ए यजीद, हमने बहुत दिन से बनी हाशिम की फसाहत और बलागत नहीं सुनी। सैयद सज्जाद मिंबर पर आए, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, और कहते हैं कि सैयद सज्जाद जो गले में तौक पहने थे वो जामिया था। जामिया उस तौक को कहते हैं जिसके चारों तरफ खार होते हैं। उस तौक को पहने हुए मिंबर पर आए। जो मुझे जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो पहचान ले। हम साहिबे जमजम और सफा के बेटे हैं, हम अली के बेटे हैं, हम हुसैन के फर्जंद हैं। फिर करबला की मुसीबत बयान की। मेरे बाबा को 3 दिन का प्यासा शहीद किया, मेरे बाबा को तड़पा तड़पा के शहीद किया। दरबार का माहौल बदलने लगा। यजीद ने आजाद दिलवाई। सैयद सज्जाद खामोश हुए। मौज़िन ने कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह
इमाम खामोश हुए, कहा बेशक खुदा के सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं। कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। कहा मुअज्जिन ठहर जा, अब मुहम्मदन रसूलुल्लाह ना कहना। यजीद की तरफ मुड़े, ए यजीद ये बता, ये तेरे जद का नाम या मेरे जद का नाम? और अगर ये मेरे जद का नाम तो क्या हम इसी लाए कि मोहम्मद की नवासियां सरबराहना बलवाए आम में? बस अजीजों मजलिस तमाम हो गई। जितना रोना हो बिस्तर पर लेट के रो लेना। चौथे इमाम जब वसीयतें करने लगे तो इमाम मोहम्मद बाकिर से अपने नाखे के लिए वसीयत की। कहा कि मोहम्मद बाकिर मेरे फर्जंद, ये मेरे बाद मेरे नाखे का ख्याल रखना। अली ने भी मुर्गाबियों के लिए वसीयतें की थी, ये घराना जानवरों के लिए वसीयतें करता है। तो कहा कि मेरे लाल, मेरे सवारी के नाखे का ख्याल रखना। मैंने इसको ऊपर 25 हज किए मगर मेरे लाल कभी इसको एक ताजियाना भी नहीं लगाया। हाय मेरा चौथा इमाम, कभी जानवर को ताजियाना ना लगाया। करबला से कूफा, कूफे से शाम, दयार बदयार, शिमर के ताजियाने, तमाशबीनों का मजमा। अल्लाह लानतुल्लाह।